युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करना एवं श्रमिकों का पलायन भी राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हमारी सरकार ने झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 गठित किया है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक नियोक्ता 40,000 रुपये तक के मासिक वेतन वाले पदों के कुल रिक्ति के 75% पद पर स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजित करेगा। 16 जुलाई 2022 को निजी क्षेत्र में स्थानीय नियोजन नीति के उद्घोषणा एवं नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर वितरण समारोह में करीब 11,000 स्थानीय युवकों को नियुक्ति हेतु ऑफर लेटर दिया गया है। स्थानीय युवाओं के लिए राज्य के भीतर ही रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन को रोकने के लिए यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। यह बात सही है कि वर्तमान स्थिति में हम राज्य से पलायन को पूरी तरीके से रोक नहीं सकते, पर विपदा की स्थिति में हम अपने प्रवासी श्रमिकों को हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की आकस्मिकता अथवा आपदा की स्थिति में, चाहे वह देश में हो या देश के बाहर, उन तक तत्काल सहायता पहुंचाने तथा श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। कई बार दुर्घटना आदि में श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे मृत प्रवासी श्रमिक के आश्रितों को सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। मैं मजदूर भाइयों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार हर कदम उनके साथ है। खनिज संसाधनों से परिपूर्ण और संभावना से भरे हमारे राज्य में विकास को गति देने के लिए कई नीतियां बनाई गई हैं। इसी उद्देश्य से झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है। इस नीति में कोर सेक्टर, खासकर खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा, लॉजिस्टिक, खनिज तथा वस्त्र आधारित उद्योग पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। श्रम आधारित उद्योगों की स्थापना से राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वहीं दूसरी तरफ नई एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों की स्थापना से औद्योगिक राज्य के रूप में झारखंड की पहचान फिर से स्थापित होगी। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास किया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विशेषकर निर्यात संवर्धन से संबंधित तमाम गतिविधियां एक ही छत के नीचे संचालित होंगी। इस अवसर पर राज्य के उद्यमियों को ऋण एवं अन्य सुविधा प्रदान करने के लिए सिडबी और उद्योग विभाग के बीच MOU भी साइन किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर झारखंड की आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में अहम रोल निभाएगी। हमारी सरकार द्वारा राज्य को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के लिए नई पर्यटन नीति 2021 अधिसूचित की गई है। इस पर्यटन नीति में राज्य में पर्यटन क्षेत्र में निवेश पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ ही राज्य एवं राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटकों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पर्यटक स्थलों एवं उसके आसपास आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन तथा संशोधन की कार्रवाई प्राथमिकता के साथ की गई है। मैंने सभी विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य सरकार के अधीन रिक्त पदों को तेजी से भरने की कार्रवाई की जाए। राज्य निर्माण के बाद पहली बार हमने अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के पद पर युवक युवतियों की नियुक्ति किया है। राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में खाली पदों को भी भर चुके हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति पूर्ण कर ली गई है एवं कुछ जगह नियुक्ति की प्रक्रिया अभी अंतिम चरण में है। JPSC के नियमावली गठन करने के साथ साथ हमने रिकॉर्ड 251 दिन में विभिन्न विभाग अंतर्गत 11 सेवाओं के कुल 252 रिक्त पदों पर
नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिया है। सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने के संबंध में मैंने वादा किया था। इस संबंध में कैबिनेट से प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। एसओपी निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। झारखंड राज्य के खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। राज्य में खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु नई खेल नीति बनाई गई है। सरकार की ओर से खिलाड़ियों को समुचित सहयोग मिले, इसके लिए राज्य में पहली बार जिला खेल पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है। इन सब से राज्य में एक बेहतर माहौल तैयार हुआ है, जिससे खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आई है और राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फलक पर झारखंड की प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। पिछले दिनों कॉमनवेल्थ गेम 2022 में राज्य के युवा खिलाड़ी लवली चौबे एवं रूपा रानी तिर्की ने लॉन बॉल प्रतिस्पर्धा में भारतीय टीम को गोल्ड मेडल दिलाकर देश और झारखंड को गौरवान्वित किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता। झारखंड की बेटियां सलीमा टेटे, निकी प्रधान, संगीता कुमारी इस विजेता टीम का हिस्सा थीं। इसके पहले भी सलीमा टेटे व निकी प्रधान ने ओलंपिक में अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन से सबका दिल जीता है। आज हमारे राज्य में कई खिलाड़ी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में देश की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को लक्ष्य कर हमने सर्वजन पेंशन की शुरुआत की, जिससे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वृद्ध, निराश्रित, महिलाएं एवं दिव्यांग को सम्मान से जीने का हक प्राप्त हो सके। प्रारंभ होने के बाद अब तक लगभग 12 लाख लाभुकों को भी इस योजना से जोड़ा जा चुका है। राज्य के 29,000 से भी अधिक गांव में करीब 35 लाख परिवारों को सखी मंडलों से